विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार का ऐलान, एनडीए प्रत्याशियों ने किया नामांकन, कन्हैया भी दिखाएंगे दमखम। जब सुप्रीमो पप्पू यादव ने कांग्रेस में जाने के दिए संकेत, राजधानी पटना में प्रेस वार्ता कर कही बड़ी बात। चंपारण दौरे से लौटे सीएम नीतीश ने अधिकारियों के साथ की बैठक, हालातों को लेकर दिए कई बड़े निर्देश। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद बिहार और झारखंड में हुआ विरोध, पीएम और सीएम का फूंका गया पुतला। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश को दी 75 परियोजनाओं की सौगात, न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पश्चिमी चंपारण के बाढ़ ग्रसित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान पटना लौटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार इस दौरान समीक्षा के बाद सभी लोगों को राहत और सहायता मुहैया कराने की बात भी उन्होंने कही है। साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लोगों की परेशानियों को देखते हुए हर संभव मदद उपलब्ध कराया जाए। तो तस्वीरों में देख सकते हैं ये बैठक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक की है और मंगलवार को आज वो पश्चिमी चंपारण गए। बाढ़ ग्रसित इलाकों का जायजा मंगलवार को मुख्यमंत्री ने लिया। इस दौरान सीएम ने पटना लौटकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें कई लोग मौजूद रहे। कई बड़े अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी के साथ कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने राहत और सहायता मदद राशि को लेकर बातचीत की और कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की और साथ ही साथ बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी जताया। बिहार विधानसभा की 2 खाली सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सूबे के सियासी गलियारों में जबरदस्त चर्चा है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर यह तय कर दिया कि महागठबंधन में दरार हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर उपचुनाव में दोनों सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इन दोनों सीटों पर आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक ने दिल्ली से ही बिहार विधानसभा की 2 खाली सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी ने मुंगेर जिले के तारापुर सीट से राजेश कुमार मिश्रा और दरभंगा जिले की सुरक्षित सीट कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार को टिकट दिया है, जिसकी औपचारिक घोषणा पटना प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कन्हैया कुमार भी चुनावी प्रचार में दमखम दिखाएंगे। आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान से प्रत्याशी अतिरेक कुमार 7 और तारापुर से राजेश मिश्रा 8 को नामांकन करेंगे। तो बता दें आपको, आप तस्वीरों में देख सकते हैं बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, उनके साथ शकील अहमद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के विधायक दल के नेता, भागलपुर से भी विधायक अजीत शर्मा भी मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, प्रेस वार्ता कर इस बारे में अधिक जानकारी दी गई। इसके साथ ही जो 2 नामों के ऐलान हुए हैं उसके बारे में भी मीडिया से बातचीत की गई। सबों की इच्छा थी कि हम लोग चुनाव मुस्तैदी से लड़ें और आला कमान को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे वर्कर की जो भावना थी, जो नेताओं की इच्छा थी, उसके अनुकूल उन्होंने हमारे बीच 2 उम्मीदवार दिया है। मैं उन दोनों को छोटे ही हैं आशीर्वाद भी देता हूं और शुभकामना भी देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग का सहयोग इस नौजवान को निश्चित रूप से आगे भी मिलता रहेगा। बस इतना ही बात मैं कहने के लिए आपको बुलाया हूं। वहीं कांग्रेस के द्वारा मुंगेर जिले के तारापुर सीट से प्रत्याशी राजेश कुमार मिश्रा और दरभंगा जिले की सुरक्षित सीट कुशेश्वर स्थान से घोषित प्रत्याशी अतिरेक कुमार से बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। बनाए गए हैं और बातचीत करने के लिए खुद राजेश मिश्रा हमारे साथ बोल रहे हैं।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मुंगेर की तारापुर सीट से राजेश मिश्रा कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं और बातचीत करने के लिए खुद राजेश मिश्रा हमारे साथ हैं। कितना भरोसा है जीत का? पूरा भरोसा है, क्योंकि देखिए वहाँ की जनता ने मुझे पिछले 7 साल से देख रही है कि मैं क्या काम किया हूँ वहाँ, चाहे बच्चियों को शिक्षा से सहायता करना या बुजुर्गों का आंख बनवाना या उनके कोई भी नेचुरल डिजास्टर में उनके काम आना, तो मैं उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहा हूँ। तो उनको भरोसा है मेरे ऊपर। एक कैंडिडेट पैरासूटेड है, दूसरा कैंडिडेट क्रिमिनल है, उसके ऊपर बहुत सारे क्राइम के चार्जेस हैं। आरजेडी के उम्मीदवार को पैराशूटेड बिल्कुल बिल्कुल, वो वहां कभी रहा ही नहीं, आज तक कभी कुछ नहीं किया उसने वहां, तो कहां से वो, उसको जनता जानती नहीं, पहचानती तक नहीं है। हमें तो एक एक बच्चा पहचानता है वहां का। बिगड़ गया है गणित से देखिए, जनता जनार्दन है, अब वो जात पात वाली चीजें खत्म हो चुकी है। आप देखिएगा क्या होता है, क्योंकि अब सभी चाहते हैं कि जो मेरे बीच रहे, जो मेरा काम करे वही आए। पप्पू यादव ने समर्थन का ऐलान किया, कुछ फायदा होगा? जरूर, वो भी एक बहुत अच्छे नेता है और उनका समाज सेवा मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी एक समाज सेवी हूँ। मैं भी वैसा ही काम करता हूँ जैसे पप्पू यादव जी करते हैं, तो मुझे तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अगर चुनाव लड़े थे आप? बिल्कुल लड़े थे। कितने वोट आए? 11,000 के आसपास वोट आया था मुझे, क्योंकि वो मेरा पहला चुनाव था और बिना मतलब उतर गया था, बिना कह दीजिए कि तैयारी नहीं थी। लोगों को दिखाना था कि मैं भी हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस ही रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ से, NSUI से लेके अभी तक मैं कांग्रेस में हूँ। एक आखिरी सवाल है आपसे, उपचुनाव में टक्कर किससे मानते हैं? जेडीयू के उम्मीदवार से या फिर आरजेडी के उम्मीदवार से? मुझे नहीं लगता किसी से टक्कर है, दोनों फेल है। और लगभग 5 महीनों के बाद जेल से रिहा होने के बाद आज पप्पू यादव पटना पहुंचे और प्रेस वार्ता को संबोधित किया। विधानसभा उपचुनाव में समर्थन को लेकर पप्पू यादव ने कांग्रेस के सामने बड़ी शर्त रख दी है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आरजेडी से अलग होती है तो मेरी पार्टी राहुल गांधी का खुलकर समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। राहुल गांधी अगर बिहार में आरजेडी से अलग होकर फिर से अपनी विचारधारा के माध्यम से बिहार के रिफॉर्म की बात करेंगे तो जन अधिकार पार्टी उनका समर्थन करेगा। राहुल गांधी एक नई आशा की किरण बनकर सामने आए हैं। वो कांग्रेस की पुरानी विचारधारा को नई सोच के साथ लाना चाहते हैं। ऐसे में मेरा मानना है कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं। जिसको घोषणा करेगी कांग्रेस, यदि सशक्त उम्मीदवार को घोषणा करेगी, तब हमारी कोर कमेटी की आज बैठक है। कल हम निर्णय लेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। नहीं, कल हमारी पार्टी कल निर्णय लेगी, आज कुछ नहीं, कल निर्णय। तो वहीं जहां एक तरफ बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में राड़ दिख रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से अमन भूषण हजारी ने नामांकन दाखिल किया है। इस नामांकन के मौके पर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, जदयू प्रदेश अध्यक्ष महेश कुशवाहा, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, इसके साथ ही मदन सहनी, संजय झा और बीजेपी प्रतिनिधि के रूप में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा और वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी मौजूद रहे। तो वहीं मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह ने 4 सेटों में अपने नामांकन दाखिल किए हैं। नामांकन में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी सहित कई सांसद और एमएलसी शामिल हुए। और यहाँ का जो उत्साह है वो उस उत्साह को देख के ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार राजीव जी भारी मतों से यहाँ से चुनाव। तो वहीं 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जहां कांग्रेस दोस्ताना मुकाबले के लिए तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है कि उनकी पार्टी पहले से ही तैयार है। क्या चीज? महागठबंधन में क्या सब ठीक चल रहा है? क्यों, क्या दिक्कत है? नहीं, जैसे चयन हुआ नहीं, हमारे पार्टी का फैसला था कि 2 जनता दल जो है वो चुनाव लड़ना चाहती है, तो कांग्रेस प्रभारी से बात हुई थी हम लोगों ने। कांग्रेस अलग से प्रत्याशी खड़ा करने की बात करे कि सहमति नहीं बन पाई। नहीं, अब अगर फ्रेंडली हो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, उसमें बाई इलेक्शन है, उसमें कोई महागठबंधन में कोई दरार थोड़ी ना। लोजपा में जारी कला और चुनाव चिन्ह फ्रीज किए जाने के बाद आखिरकार निर्वाचन आयोग ने चिराग और उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दिए हैं।
इतना ही नहीं, दोनों के अलग अलग पार्टी का नाम भी दिया है। तो वहीं चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर डीटीवी भारत से खास बातचीत की केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चुनाव आयोग से बड़ी खबर आई है। विधानसभा उपचुनाव से पहले चिराग पासवान की पार्टी हो या केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी हो, दोनों को एक नया नाम मिला है, दोनों को नया सिंबल मिला है। चिराग पासवान का जो चुनाव निशान होगा वो हेलीकॉप्टर होगा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी की पार्टी का सिंबल होगा सिलाई मशीन होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी मौजूद हैं। तस्वीर साफ हो गई सर। जी बिल्कुल साफ है, पहले भी साफ था, अभी भी साफ है। घटा कहाँ, घटा खत्म हो गया, धूप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी को नया नाम भी मिल गया है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा नाम भी मिला है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी मुझको मिला है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बहुत ही अच्छा नाम है। राष्ट्र के पैमाने पर, देश के पैमाने पर हमारे पार्टी का संगठन है भी, इसलिए चुनाव आयोग ने बहुत सोच समझ के नाम दिया है। और जो मैंने मांगा था, पार्टी का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह, वो दोनों मुझको मिल गया। सिलाई मशीन मैंने मांगा था। आपको पता होना चाहिए कि सिलाई मशीन एक ऐसा चुनाव चिन्ह है कि प्रत्येक घर में औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो या सियाना हो, सबके उपयोग की चीज़ है सिलाई मशीन, है कि नहीं है? सबके उपयोग की चीज़ है और ख़ास के महिलाओं के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। इसमें देखिए, जो हमारी माँ हैं, बहनें हैं, गरीब महिलाएं हैं, उससे उनके रोजी रोटी का भी समाधान होता है। कि जैसे गांव घर में देखिएगा कि सिलाई मशीन लोग सिलाई कर करके अपना परिवार का भरण पोषण भी करती है। उससे जो हम लोग के देश में जो बेरोजगारी है, बहुत हद तक बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान होता है, हल होता है। इसलिए चुनाव आयोग का जो फैसला है, मैं इस फैसला का स्वागत करता हूँ। जब से पार्टी दो गुटों में बटी, उसके बाद से ये पहला मौका है, क्योंकि विधानसभा के जो उपचुनाव है, एनडीए एक साथ मिलकर लड़ रहा है और उसमें आपकी भी भूमिका जाहिर तौर पर बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब से पार्टी दो गुटों में बटी है, उसके बाद ये पहला मामला होगा जो आप और चिराग पासवान चुनावी लड़ाई में आमने सामने होंगे। कैसे देख रहे हैं? हाँ, आमने सामने हो रहे हैं। हम तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, हम एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं और एनडीए को मेरा समर्थन है दोनों जगह। और हम लोगों ने 10-10 व्यक्ति के लिए नाम भी प्रस्ताव भेज दिया है। जो हमारे सांसद हैं प्रिंस राज जी, जिनका क्षेत्र है कुशेश्वर स्थान, वो वहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं, हमारे दल से कन्वेनर बनाए गए हैं। और श्री चंदन सिंह जो नवादा के सांसद हैं, उनको हम लोगों ने वहाँ से बनाया है, तारापुर से प्रभारी बनाया है। अब सोचना है चिराग पासवान जी को कि उन्होंने घोषणा की है कि हम अपना उम्मीदवार देंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव लड़ें, अच्छी बात है, लेकिन उससे एनडीए के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। एनडीए के सेहत पर असर नहीं। एक बयान आया है, चूंकि आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हुई, आपकी मुलाकात जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी से हुई। एक बयान आया है एलजेपी की तरफ से, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास अब उस पार्टी का नाम है, तो उनकी तरफ से कि आपने एक तरह से आपको मिलने का वक्त देते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चिराग पासवान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं मिलते हैं, आप पुण्यतिथि मना रहे हैं, आपको पुण्यतिथि मनाने का अधिकार नहीं है। आप ताली जरा बजाइए, तो आप ताली बजाइए ना। एक हाथ से बजेगा ताली के दोनों हाथ से बजेगा? दोनों हाथ से। तो एक हाथ से चुटकी बजता है, ताली नहीं बजता है। तो चिराग पासवान जी नीतीश कुमार जी को जेल भेज रहे हैं, जेल भेज रहे थे, आज भी कहते हैं मैं उसको गद्दी से हटा दूंगा। तो दोनों आदमी में मतभेद है। तो स्वाभाविक बात है कि चिराग पासवान जी समय मांगते होंगे तो नीतीश कुमार जी समय नहीं देते होंगे। ये मुझको पता नहीं है कि समय मांगे कि नहीं मांगे, लेकिन मैं अपनी बात कहूँगा कि जब भी मैं समय मांगा हूँ बिहार सरकार के किसी भी मंत्री से, मुख्यमंत्री जी हों, कोई भी हों, या महामहिम राज्यपाल जी हों, सब लोगों ने मुझको समय दिया है और मुझको तो कहीं ऐसा कुछ नहीं लगता है। अब चिराग पासवान जी को क्यों मतभेद है, क्या कारण है,
ये बात तो अब चिराग पासवान से पूछिए, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता। चलिए, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हमारे साथ थे और चूंकि नया सिंबल पार्टी को मिला है, इस पर हम बातचीत कर रहे थे। दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी, उपचुनाव से जुड़ा हुआ सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ इस वक्त, तो उन सवालों पर भी बातचीत हुई। कैमरामैन अनीस के साथ जीटीवी भारत के लिए अभिषेक मिश्रा, पटना। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भागलपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। इस दौरान कई मुद्दों पर स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा की। मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, अधीक्षक एवं अन्य वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक किया है और विभाग के अधिकारियों को एक निर्देशित हमने किया है कि जो सेकेंड डोज चल रहा है कोरोना टीकाकरण का, उस पर हम सब लोग विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सेकेंड डोज ही देना अब हमारी ज्यादा प्राथमिकता है। और जो फर्स्ट डोज में अभी भी छूटे हुए लोग हैं, उनको भी हम सब लोग कोरोना का टीका दें। जो जांच हो रहा है, उस जांच की निरंतरता को बनाए रखना है, क्योंकि हम यदि कोविड से लोगों को सहूलियत दिलाना चाहते हैं, कोविड को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो लगातार जांच की गति को बनाए रखना होगा। इसके अतिरिक्त अस्पताल के अंदर जो अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनको कैसे बेहतर करें, दवाइयों की आपूर्ति को और कैसे हम बढ़ाएं, साफ सफाई और बेहतर हो। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना से देश भर के कांग्रेस नेताओं में रोष व्याप्त है और इसी को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री का बिहार कांग्रेस के नेताओं ने पुतला दहन किया। पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर कांग्रेसी नेताओं ने पुतला दहन किया। इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा सहित तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर हमला भी किया। देश में जो किसानों का जो स्थिति है, कितने महीनों से आंदोलित है और उस किसान को एक मंत्री पुत्र द्वारा कुचल के मार दिया जाता है और उनके सिंपैथी में उनको उनके परिवार से मिलने जब हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जा रही थी तो उनको रास्ते ही में रोक करके गिरफ्तार कर लिया गया बेवजह बिना वारंट। मैं समझते हैं कि मुख्य कानून का स्थिति यहाँ है और स्थिति ये है तो जहाँ उनको रखा गया है वहाँ न रहने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, न सोने की व्यवस्था है। बेगूसराय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस निकालकर डीएम ऑफिस पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला भी दहन किया। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मंत्री के बेटे के द्वारा किसान आंदोलन को कुचलने के लिए कई किसानों को रौंद कर हत्या की गई है, लेकिन सरकार आरोपी की गिरफ्तारी के बदले किसानों को आंसू पूछने जा रही है। ये हमलों का मुद्दा देशव्यापी मुद्दा है। उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे आदरणीय प्रियंका गांधी जो हमारे केंद्र में महासचिव के पद पर हैं और वो गए थे जाने के, उनको बंद किए हुए हैं। उसके खिलाफ में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ये कार्यक्रम चला रही है। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए घटना के बाद खगड़िया जिले में भी भाकपा माले के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। देश बचाओ अभियान के तहत भाकपा के तत्वाधान में बखरी बस स्टैंड से प्रतिरोध मार्च निकालकर माल गोदाम रोड, स्टेशन रोड होते हुए हृदय स्थल राजेंद्र चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। भाकपा माले, राकंपा, असंगठित निर्माण मजदूर यूनियन, अखिल भारतीय खेत मजदूर की किसान सभा के संयुक्त तत्वाधान में उत्तर प्रदेश में किसानों पर अजय मिश्रा कृषि मंत्री
के द्वारा उनके गाड़ी से किसानों को रौंदने कुचलने के खिलाफ, 10 किसानों के हत्या करने के खिलाफ में आज योगी मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं। और ये रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। पटना सिटी में सरकार द्वारा अंबेडकर कल्याण छात्रावास से ST/SC छात्रों को निकाले जाने के विरोध में दलित छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं और इसके बावजूद भी समाज कल्याण विकास पदाधिकारी और प्रशासन की टीम ने अंबेडकर कल्याण छात्रावास पहुंचकर सभी छात्रों को छात्रावास खाली करने का सख्त निर्देश दे दिया है। इस दौरान अधिकारी और प्रशासन को देख दलित छात्र विरोध करने लगे और कहा कि जब तक उनका वैकल्पिक व्यवस्था सरकार नहीं करेगी तब तक छात्रावास खाली नहीं करेंगे। देखिए, ये तो एकदम बेवकूफ वाला आदेश है। किसी भी छात्रावास में, किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी कॉलेज में अलॉटमेंट होने से पहले सारी सुविधाएं, सारी मुहैया सुरक्षा कराई जाती है, साफ सुथरा करवाया जाता है। कोरोना का स्तर जब खत्म हो चुका है तो आप फिर ये अलॉटमेंट करने के बाद कौन सा आदेश जारी कर रहे हैं भैया? आप दलित छात्रों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, आप महादलित दलित कार्ड खेलते हैं और छात्रों को प्रलोभन देते हैं चुनाव को सामने के खदान योजना जारी करेंगे, छात्रवृत्ति आप लोग का चालू होगा पिछले 2 साल से। रोहतास जिले के विक्रमगंज में पंचायत चुनाव से पहले बेखौफ अपराधियों के द्वारा दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो वहीं घटना की खबर शहर में देखते ही देखते काफी आग की तरफ फैल गई। देखने वाले का हुजूम उमड़ पड़ा तो वहीं युवक को दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने रेलवे स्टेशन के पास गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच में जुटी है। केंद्र सरकार द्वारा जन्मजात रोग से पीड़ित बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना कार्यक्रम के तहत एक मासूम बच्चे को नई जिंदगी मिल गई है। आपको बता दें कि सारण जिले के खैरवार गांव निवासी अमरनाथ पंडित के 2 साल के बेटे अनुज कुमार पंडित जो जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित था, जिसे रविलगंज RBSK टीम द्वारा चिन्हित कर उसे स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छपरा के सदर अस्पताल से पटना के IGM रेफर किया गया, जहां मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत अहमदाबाद के श्री सत्य साई हॉस्पिटल कसिंद्रा में डॉक्टरों की टीम की निगरानी में ऑपरेशन के सफलता पूर्वक हुआ है। सूचना आंगनबाड़ी केंद्र 128 के द्वारा मिला गया, तो हम लोग बच्चे का हेल्थ कार्ड बनाए RBSK टीम के माध्यम से, जो हेल्थ कार्ड बना के हम लोग इसको डिस्ट्रिक्ट में DEIC सेंटर जो है छपरा उसमें रेफर किए। वहाँ से ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुए हादसे के खिलाफ देश भर में कांग्रेसियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है और इस दौरान जमशेदपुर के गांधी घाट में भी कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रकट किया। जमशेदपुर में धरने पर बैठे कांग्रेसियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और मंत्री पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार तानाशाही करती है।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर मामले को लेकर जमशेदपुर में कांग्रेस के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी प्रखंड कमेटी की ओर से आक्रोश रैली निकालकर टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। इस दौरान प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने सरकार से मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की। जमशेदपुर में आजसू पार्टी द्वारा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र को आजीवन मान्य किए जाने की मांग उठाई गई है। गौरतलब हो कि विगत दिनों झारखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति की जाति प्रमाण पत्र को एक बार निर्गत करने के बाद उसे आजीवन मान्यता दिए जाने का फैसला लिया गया है और इसी के तर्ज पर अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों को भी ऐसी सुविधा मुहैया कराने की बात की जा रही है। तो वहीं 3 दिनों तक चलने वाले न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव और एक्सपो का उद्घाटन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादी के 75 साल पूरे हो गए कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत हो रहे कार्यक्रम में 4,337 करोड़ की कुल 75 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें डीटीवी भारत। नमस्कार।